दोस्तों नमस्कार। कहते हैं मोहब्बत के बिना जिंदगी अधूरी है और ऐसी हजारों किस्से कहानियां हैं जो मोहब्बत के सही मायने को बताती हैं। उन्हीं हजारों कहानियों में से एक कहानी है शाहजहां और मुमताज बेगम की, जिसकी गवाही दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल देता है। संगमरमर के सफेद पत्थरों पर लिखी गई मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है बल्कि ये कहानी लोगों को हैरान भी करती है। आज इस वीडियो में हम आपको मुमताज के लिए शाहजहां की मोहब्बत की निशानी ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे राज बताएंगे जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा, और आज बताएंगे मजदूरों के हाथ काटने का सच। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखा जाता है। किसी के लिए यह ऐतिहासिक स्मारक है तो किसी के लिए ये मोहब्बत की निशानी। कोई यहाँ सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से घूमने आता है तो किसी को ताजमहल से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में दिलचस्पी है जिन पर चर्चा तो होती है लेकिन वह आज भी अनसुलझे हैं। अपनी बेहतरीन खूबसूरती के लिए यह स्मारक दुनिया भर में फेमस है और हर साल देश विदेश से लाखों हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न एशियाई देशों से बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना और क्रिस्टल को चीन से लाया गया था। दिल्ली के कुतुब मीनार से बड़ा है ताजमहल। उस समय ताजमहल के निर्माण में लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल बनवाने के लिए दुनिया भर से लाए गए कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा मकबरे की दीवारों से कई बेशकीमती पत्थरों को तोड़ दिया गया। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है? दरअसल ऐसा क्यों होता है? ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पीले रंग का हो जाता है, वहीं शाम होते ही ये नीले रंग का दिखाई देने लगता है। ये सब होता है सूरज की किरणों की वजह से। ताजमहल के इतिहास के बारे में बात की जाए तो इस मकबरे को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में और बेइंतहा प्यार में बनवाया था। इस मकबरे का निर्माण 1632 में करवाया गया था। अगर ताजमहल के आधुनिक इतिहास की बात की जाए तो इसे 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के तौर पर चुना है। साथ ही साथ इसे 2007 में दुनिया के 7वें अजूबे की उपाधि भी मिली। शाहजहां द्वारा काला ताजमहल बनवाने के पीछे इसकी क्या सच्चाई है? इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो भारत में ताजमहल के जितना भव्य शायद ही कोई दूसरा ऐतिहासिक धरोहर होगा। अगर ताजमहल के नक्काशी के बारे में बात की जाए तो इसमें पारसी, इस्लामी, भारतीय वास्तुकला का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। ताजमहल को यमुना नदी के दक्षिणी तट पर बनवाया गया है। इसके निर्माण में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। ताजमहल की चारों मीनारें बाहर की तरफ झुकी हैं। ऐसा इसलिए इसको बनाते समय बाहर की तरफ झुका हुआ बनाया गया था। इसका कारण ये बताया जाता है कि अगर कभी भूकंप आता है तो अगर इसकी मीनारें गिरती हैं तो मेन गुम्बद को इसको कोई नुकसान नहीं होगा। ताजमहल के आसपास एक चारबाग भी मौजूद है जो पानी के नालों से 4 भागों में बंट जाती है। इस बाग को इस तरह से बनाया गया है कि यह बाग ताजमहल की खूबसूरती को और ज्यादा खूबसूरत बना देता है। हरे भरे घास के मैदान, चमकीले फूल और यहाँ का शांत माहौल पर्यटकों को जहाँ बैठकर आराम करने और फोटोग्राफी करने के लिए आकर्षित करते हैं। ताजमहल को बनवाने में शाहजहां को 22 साल का समय लग गया। इसका निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में यह बनकर तैयार हुआ था। बताया जाता है कि ताजमहल के निर्माण में 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाया गया था। ताजमहल के आर्किटेक्चर में भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैली की कारीगरी देखने का कारण यह भी है कि ताजमहल के निर्माण के लिए जिन मजदूरों को चुना गया था उनमें भारतीय मजदूरों के साथ साथ कुछ तुर्की और फारसी मजदूर भी। इसलिए ही 3 अलग अलग संस्कृतियों के मेल से ये शानदार भव्य मकबरा बनकर तैयार हुआ। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए, ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये कहानी पूरी तरह से झूठी। शाहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश तक नहीं दिया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है। नजफ हैदर बताते हैं कि इस कहानी में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। वो कहते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि शाहजहां को अगर हाथ काटने होते तो लोगों के काटता जिनकी ताजमहल की कारीगरी में मुख्य भूमिका, जो उस्ताद मजदूरों के हाथ काट कर क्या मिलने वाला, जबकि उस समय मजदूरों को पूरा मेहनताना देकर काम कराया गया था। ताजमहल से जुड़ी कुछ अनकही बात। जब आप ताजमहल में एंटर करेंगे तो आपको वहाँ 2 कब्र दिख। ताजमहल के
बंद कमरों में दफन है कई राज। ताजमहल के नीचे कुल 22 कमरे हैं, जिन्हें सामान पर्यटकों के लिए खोला नहीं जाता। ये कमरे बंद रहने के कारण से पर्यटकों के बीच एक उत्सुकता का कारण बनते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को इन कमरों में छिपे रहस्यों को जानने की काफी दिलचस्पी होती है। बताया जाता है कि इन कमरों को समय समय पर साफ सफाई के लिए खोला जाता है। वैसे तो इन कमरों के ऊपर कई बार काफी विवाद हुआ है और इसे सांप्रदायिकता से भी जोड़ा गया है, लेकिन अगर रिसर्च की माने तो ताजमहल के नीचे के कमरे ताजमहल से लेकर नदी तक एक लाइन में बनाए गए, जिनमें कुछ अंडरग्राउंड कमरे भी हैं। ये कमरे मुगल काल के स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान के लाहौर में भी एक महल से नदी तक लगातार लाइन में कमरे बनाए गए थे। रिसर्चर्स का मानना है कि इस तरह से बनाए गए कमरों का इस्तेमाल एक हवादार कमरे की तरह होता था। ताजमहल के नीचे कमरों में भी बेहतरीन नक्काशी की गई। यहाँ की खिड़कियों के जालियों पर काफी महीन नक्काशी उकेरी गई, जो मुगल के वास्तुकला का एक नायाब नमूना। तो ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट बातें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहें जल्दी और आसानी से। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक देखते रहो और मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।